हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हमने कल उदय सीरीज में केरला राज्य को कंप्लीट किया था। आज हम आंध्र प्रदेश राज्य को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन सी वाटर बॉडीज लगती है। ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये 5 स्टेट लगते हैं आंध्र प्रदेश के साथ। और वाटर बॉडी कौन सी लगती है यहाँ पे जो है, वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी। अब हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो पोटी श्रीमालू का था। किसका था? पोटी श्रीमलू। इसने ना मतलब आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी के आधार पे विभाजन के लिए मतलब ये 58 दिन आमरण अनशन किया था। क्या किया था? 58 दिन आमरण अनशन। ठीक है जी। और इसी के कारण ना मतलब जब हमारा 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, तो मतलब नींव इसी ने डाली थी। किसने? पोट्टा श्रीमालू ने। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है। जब इसका कंसोलिडेशन मतलब कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था कंसोलिडेशन? 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर मतलब पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर। कौन है? एस अब्दुल नजीर। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं चंद्रबाबू नायडू। के कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पे लैंग्वेज तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश बोली जाती है। तेलुगु कब हमारी क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी? तेलुगु कब बनी थी? 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज। और कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी बनी थी? एक बार मैं लिख देता हूं दोबारा। क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहला तमिल बनी थी 2004 में। फिर संस्कृत 2005 में। फिर तेलुगु, तेलुगु और कन्नड़ कब बनी थी? 2008 में। फिर 2013 में कौन सी बनी थी? मलयालम। 2014 में बनी थी ओडिया। और अभी कौन सी बनी है? 5 और अभी आई हैं। कौन कौन सी आई है 2024 में? एक तो मराठी,
पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। कितनी क्लासिकल लैंग्वेज होगी हमारे पास अब? 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। इसके जो अन्य नाम है, इसको भारत का कोहिनूर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोहिनूर ऑफ इंडिया। और एग बाउल ऑफ इंडिया, भारत का अंडा कटोरा, एग बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो राज्यसभा सीट है वो है 25। ओ, लोकसभा सो राज्यसभा कितनी है? 11 है। लोकसभा कितनी है? 25। राज्यसभा कितनी है? 11। और यहाँ की एमएलए सीट कितनी है? 175, 175। और एमएलसी सीट कितनी है? 58। जो मैंने एमएलसी का आपको एक फॉर्मूला बताया था, मतलब एक वर्ड था, वो क्या था? कुंबात। ठीक है, कैसे कर्नाटक था, एक बार दोबारा करवा देता हूं। यू से यूपी था, महाराष्ट्र था, बिहार था, ओ आंध्रा था, और तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब द्वि विधानमंडल है यहाँ पे। ठीक है जी। देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ के माउंटेन। ठीक है, सबसे पहले है वेलिकोंडा। हाँ, ये रहा। कौन सा है? वेलिकोंडा। पालकोंडा। ठीक है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, अरमाकोंडा, जिसकी हाइट 1680 मीटर है। ये आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है। आंध्रास हाईएस्ट पीक। ठीक है जी। कौन कौन से हो गए? वेलिकोंडा, पालकोंडा, अरमाकोंडा। आप ना, अब ये कोंडा जो वर्ड है, यहाँ पे बहुत कॉमन वर्ड मिलेगा, कोंडा। ठीक है, देन उसके बाद आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, शेषाचलम हिल। कौन सा? शेषाचलम हिल। शेषाचलम हिल। देन उसके बाद है हमारा नल्ला माला हिल। कौन सा है? नल्ला माला हिल। जो नल्ला माला हिल है ना, ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है किस किस के बीच बनाता है नेचुरल बॉर्डर? तमिल ओ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, देन उसके बाद है लंबा सिंगी। कौन सा है? लंबा सिंगी। जो ये लंबा सिंगी है ना, इसको बोलते हैं कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश। क्या बोलते हैं? कश्मीर ऑफ आंध्रा। ठीक है, मैं लोकेशन भी दे दी मैंने। लंबा सिंगी, नल्लामाला, अरमाकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शीशाचलम। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामाला, शीशाचलम हिल, अरमाकोंडा और लंबा सिंगी, जो कि कश्मीर ऑफ आंध्र प्रदेश है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पे गोदावरी रिवर। ठीक है, वैसे तो मैं गोदावरी रिवर को आपको उसमें भी करवाऊंगा, क्या नाम लेते हैं, महाराष्ट्र में भी करवाऊंगा आपको, और हम उसमें भी करेंगे, तेलंगाना में भी करेंगे।
बट मैं आपको एक बार यहाँ भी करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा ना डिफिकल्ट हो जाती है। तो सबसे पहले ब्लैंक मैप देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, देखो, जो गोदावरी रिवर है, ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, कौन सा ओरिजिन पॉइंट है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कहाँ से है ओरिजिन पॉइंट? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। ठीक है जी। त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये कौन कौन से राज्य में जाती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्रा। ठीक है, तो एक बार हम इसका बना लेते हैं मैप पूरा। ठीक है जी। हाँ, अभी देखो, जो ये वाली है अपनी, जो हम यहाँ पे खड़े होके देखते हैं, तो ये वाली है अपनी कौन सी? लेफ्ट है बैंक ट्रिब्यूटरी, मैं लिख देता हूँ। लेफ्ट वाली ये हो जाएंगी हमारी राइट वाली। सबसे पहले इसमें दूधना, कौन सी है इसकी? दूधना, दूधना। फिर आ जाती है इसमें शिवाना, कौन सी? शिवाना। उसके बाद है पूर्णा। ठीक है, पूर्णा के बाद है ना, अब देखो, एक यहां से आती है पेनगंगा, कौन सी? पेनगंगा। देन एक यहां से एमपी से वर्धा, कौन सी? वर्धा। और एक यहाँ पे वेनगंगा, कौन सी है ये? वेनगंगा। ये सब ना एक रिवर, ये तीनों चारों मिलकर एक रिवर बनाती है, जिसका नाम होता है प्राणहिता। कौन सा है? प्राणहिता। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे वेनगंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पेंच। क्या है? पेंच। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ा है? मध्य प्रदेश में। तो पेंच किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेनगंगा के। देन उसके बाद है इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती की भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है नारंगी। ठीक है, देन उसके बाद है सबराई। कौन सी है? सबराई। इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, एक है बेलिनेला। कौन सी है? बेलिनेला। और सलेरो। कौन सी है? सलेरो। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी कर ली देखो। सबसे पहले दुधना, फिर शिवाना, फिर पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ये तीनों कौन सी बना देते हैं? प्राणहिता। इंद्रावती की जो साइड ट्रिब्यूटरी है वो है नारंगी। देन उसके बाद सबराई। सबराई की दो ट्रिब्यूटरी है, बेलिनेला और सलेरो। ये तो होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन उसके बाद है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले आती है मूल। मूल। मूल की एक जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है परवरा। क्या है? परवरा। ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना,
तो हम बोलते हैं इसका दक्षिणतम जो वो है बिंदु है वो दाइमाबाद है। दाइमाबाद कौन सी रिवर के किनारे है? वो प्रवरा रिवर है। वैसे बहुत सी बुकों में गोदावरी भी दिया है, बट प्रवरा रिवर के ही किनारे है दक्षिणतम बिंदु किसका? सिंधु सभ्यता का। देन उसके बाद है सिंधपना। कौन सी है? सिंधपना। सिंधपना। देन उसके बाद कौन सी है अपनी? मंजरा। मानेर। और लास्ट में है किन्नर सोनी। कौन सी है? किन्नर सोनी। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ है 1465। कितनी टोटल लेंथ है इसकी? 1465। 1465 किलोमीटर। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमने मैप बनाया है। गोदावरी रिवर सिस्टम नासिक त्र्यंबकेश्वर से इसका ओरिजिन है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश में चली जाती है। जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दुधना, शिवाना, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, और जो वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है वो है पेच। ये सब मिलकर क्या बना देती है? प्राणहिता, इंद्रावती, नारंगी। जो नारंगी है वो किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की। देन उसके बाद सबराई। सबराई की दो सहायक नदी है, बेलीनेला और सल्लेरो। ठीक है, ये तो होगी हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये है राइट। सबसे पहले परवरा किसकी है? मूल की। मूल की कौन सी है? परवरा। सिंधपना, मंजरा, मानेर और केंद्र सोनी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक। और इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर लेंथ है। और ये फिर एट लास्ट कहाँ पे जाती है? कहाँ पे मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दुधना, शिवाना, पूर्णा। ठीक है, जो प्राणहिता, प्राणहिता किस किस से बन के बनता है? एक तो हमने यहाँ पे किया था पेनगंगा, फिर यहाँ से कौन सी थी? वर्धा। यहाँ से कौन सी थी? वेनगंगा। वेनगंगा की एक रिवर और थी पेंच, इससे बन जाती थी कौन सी? प्राणहिता। ठीक है, तो प्राणहिता, वर्धा, वेनगंगा, पेंचगंगा, पेनगंगा। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती। इंद्रावती की कौन सी थी? नारंगी। सबरी की कौन कौन सी थी? सिलेरू और बेलीनीला। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। देन राइट बैंक कौन कौन सी थी? मूल। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? मूल। मूल की कौन सी थी? परवरा। देन उसके बाद मंजरा। ना, इसके बाद कौन सी थी? हम एक बार लोके सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद थी सिंधपाना। कौन सी थी? सिंधपाना, मंजरा, मानेर, और लास्ट में कौन सी थी? किन्नर सोनी। ठीक है, ये जैसे ही हमारी रिवर होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? मंजरा, मानेर, किरण सोनी, मूल, परवरा और सिंधपाना, ये इसकी सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। मैंने दो बार तीन बार करवा दी है, एक बार आप भी कर लेना। देन उसके बाद है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी हो जाती है। जैसे सबसे पहले है वंसधरा। कौन सी है? वंसधरा। वंसधरा। देन नागावली।
वंसधरा, नागावली। ये दोनों ना मतलब इनका ओरिजिन तो पॉइंट उड़ीसा है, बट ये आंध्र प्रदेश में आके फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओरिजिन पॉइंट कहाँ है इनका? उड़ीसा। देन उसके बाद गोदावरी। कृष्णा मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि फिर दो रिवर हो जाएंगी, याद करना मुश्किल हो जाएगा, बट हम कृष्णा भी करेंगे, तेलंगाना में भी करेंगे। गोदावरी। फिर उसके बाद कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कौन सी है? पेन्नार, मनेरू, और स्वर्णमुखी। एक हमने स्वर्णवती रिवर भी पढ़ा था। हमने कहाँ पढ़ा था? कावेरी रिवर में। वो कौन सी थी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। जब हमने पढ़ा था ना, लक्ष्मण तीर्थन, भवानी, स्वर्णावती, काबानी, नेओल और अमरावती। याद है आपको? याद करो। ठीक है। स्वर्णमुखी। ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? वंशधरा, नागवली, गोदावरी, कृष्णा। आप वंशधरा नागवली याद करो या मत करो, बट आपको ये तीन तो याद होनी चाहिए। गोदावरी, कृष्णा और पन्नेर। क्योंकि ये जब हम अब डैम पढ़ेंगे ना, तो मोस्टली डैम इन्हीं रिवर के ऊपर है। पन्नेर के बाद मन्नेरू और देन स्वर्णामुखी। यहाँ पे जो लेक है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सबसे पहले है आ, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले कौन सी हमारे पास? कलेरू लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। कौन सी है? कलोरू लेक। कौन सी है ये? फ्रेश वाटर है। ये जैसे ये गोदावरी रिवर आ गई हमारी। ठीक है। और ये आ गई हमारी कृष्णा। ठीक है। इन दोनों के बीच में है। ठीक है। कौन कौन सी है? आ, कलोरी जो लेक है हमारी, किन कौन रिवर के बीच में है? गोदावरी और कृष्णा। देन उसके बाद पुलिकट लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किस किस के बॉर्डर पे है? आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के पे। ठीक है। और जो हमारा श्री हरिकोटा है ना, जहाँ से आ, हम लॉन्च करते हैं, इसरो का है जो है लॉन्च पैड है श्री हरिकोटा। ठीक है। जैसे ये हमारा आ, ये मान लो कि पुलिकट लेक है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। ये पुलिकट लेक हो गया। देन उसके बाद ये वाला ना, ये वाला, ये श्री हरिकोटा है। और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है। तो क्या बोला है ना? सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल बाय श्री हरिकोटा। मतलब श्री हरिकोटा से ना, मतलब बंगाली खाड़ी को अलग करता है कौन? पुलिकट लेक। और ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। फर्स्ट कौन सी है अपनी? वो है चिल्का, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। तो कलेरू और पुलिकट, ये आप दोनों याद रखोगे। और ये तो बहुत बार आया भी है, बहुत ही बार, पुलिकट लेक वाला। देन उसके बाद नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था ना, एक वर्ड पकड़ना है हमें। पहले है पापीकोंडा। पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है। जो कोंडा वर्ड मिल गया हमें। देन उसके बाद है हमारा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा है? वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। उसके बाद है राजीव गांधी। कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसको हम बोलते हैं रामेश्वरम नेशनल पार्क। कौन सा है? रामेश्वरम, रामेश्वरम नेशनल पार्क। कौन कौन से नेशनल पार्क हो गए? पहले तो हो गया पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते हैं
रामेश्वरम नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे? टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हो गए। पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, रामेश्वरम जिसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। एक यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। हमने शेषाचलम से पहाड़ भी पढ़ा है। और जो पापकोंडा नेशनल पार्क है ना, वो इसका पार्ट है। किसका पार्ट है? शेषाचलम का। कौन सा है? शेषाचलम बायोस्फीयर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है, वो शेषाचलम बायोस्फीयर का पार्ट है। ठीक है, जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है जी। रामसर साइट एक कल्लूरू लेक है। कल्लूरू लेक कौन सी थी? फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है। ठीक है, जो कि ऊपर तो कौन सा है? ऊपर तो गोदावरी है, फिर कृष्णा है, इन दोनों के बीच में है। और यहाँ पे एक एलिफेंट टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम रयाला है। क्या नाम है उसका? रयाला। कौन सा है? एक जो एलिफेंट रिजर्व है उसका नाम क्या है? रयाला। टाइगर रिजर्व हमने कर लिया था, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। देन यहाँ पे आ जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट तो तीन है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो कौन सी है? कोरिंगा। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कौंडनिया। कौंडनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद है रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौंडनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अब कृष्णा से और किलेरू से याद ही हो जाएगा, किलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, आप एक ये याद कर लेना, नेलीपट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? नेला पट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन कौन सी होगी? कोरिंगा, कौंडनिया, रोलापडू और नेलापत्तू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने लोकेशन भी दे दी है, आप देख लेना। देन उसके बाद यहाँ की पीविजिटी ट्राइब है। वैसे तो बहुत पीविजिटी ट्राइब है, बट जो आंध्र प्रदेश की है वही तेलंगाना की है। तो हम यहाँ पे पांच छह इसमें कर लेंगे और पांच सात हम तेलंगाना में कर लेंगे। सबसे पहले कौन सी है? सबसे पहले है हमारी बोडो गढ़वा। कौन सी है? बोडो। आप देखना नाम बहुत कॉमन कॉमन मिलेंगे आपको। बोडो गढ़ाबा। ठीक है, गुटोब गढ़ाबा। कौन सी होगी दूसरा? गुटोब गढ़ागा। ठीक है, दो याद हुए, गदाबा गदाबा करके गढ़ावा करके। देन उसके बाद कोंड। कोंड। ठीक है, जैसे डोंगरिया कोंड और कुटिया कोंड, कौन कौन से हैं? डोंगरिया। डोंगरिया कोंड। उसके बाद कौन सा है? कुटिया कोंड।
कोटिया कॉन्ट्स। ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे पुराजा से। ठीक है। पुराजा से, जैसे मोंडो पुराजा, मोंडो पुराजा। उसके बाद खोंड पुराजा। ठीक है। उसके बाद है प्रेंजी पुराजा, परंगी पुराजा। देखो आप कॉमन देख रहा हूँ, बोडो गडाबा, गुटोब गडागा, डोंगरिया कॉन्ट्स, कोटिया कॉन्ट्स, मोंडो पुराजा, खोंड पुराजा और परंगी पुराजा, ये सारे पीवीजीडी ट्राइब है यहाँ की। ठीक है। वैसे तो और भी है, वो हम तेलंगाना में कर लेंगे। ये कौन सी है? पीवीजीडी ट्राइब है। और एक लंबाड़ी और एक वाल्मीकि, जो यहाँ की नॉन पीवीजीडी ट्राइब है। कौन सी? एक लंबाड़ी और एक है वाल्मीकि। ये क्या है? नॉन पीवीजीडी ट्राइब। ठीक है, आप याद कर लोगे। बोडो गडाबा, गुटोब गडाबा। उसके बाद कौन सी है? डोंगरिया कॉन्ट्स, कुटिया कॉन्ट्स, बोंडो पुराजा, खोंड पुराजा, परंगी पुराजा, लंबाड़ी और वाल्मीकि। ये यहाँ के ना, मतलब ये पीओजी ट्राइब है और याद भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। तो ये पीओजी ट्राइब होगी। आप देख लेना कॉमन कॉमन से वर्ड कौन से हैं यहाँ पे, कौन सा कॉमन वर्ड नहीं है। उसके बाद हम फिर इसके फोक डांस पे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, फोक डांस के लिए मैं ब्लैंक पेज ये रहा। जो सबसे इम्पोर्टेंट फोक डांस है, इसके तो बहुत ही बार फोक डांस आए हैं। वीरनाट्यम। ठीक है जी। कौन सा है? वीरनाट्यम। वीरनाट्यम है, मतलब हम, मतलब लॉर्ड शिवा को ट्रिब्यूट करते हैं ये डांस करके। ठीक है। परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है जी। वीरनाट्यम। उसके बाद है दप्पू। कौन सा है? दप्पू। दप्पू वो डांस है जिसमें, मतलब जोशीला डांस, एनर्जेटिक, इसमें ड्रम व्रम होते हैं सब, एनर्जेटिक बोलते हैं इसको, पावरफुल डांस। कौन सा है? डप्पू। डप्पू क्या है? ड्रम डांस बोल कर लेते हैं हम। ड्रम डांस है, बहुत ही एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक डांस होता है ये, पावरफुल। ठीक है जी। देन उसके बाद है बुट्टा बोमालो। कौन सा है? बुट्टा बोमालो। आपने मतलब कठपुतली देखी है? कठपुतली, वो कठपुतली वाला डांस है। और मतलब ये पपटरी वाला, मतलब इसको हम शेडो पेपेट्री डांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शेडो पपेट्री डांस। ठीक है। कौन सा ये? बुट्टा भोमालो। और भी है हमारे मतलब पपेट्री डांस। हम एक बार ना, मतलब एक वो 3-4 मिनट की वीडियो बनेगी। हम सारे, जैसे ये कठपुतली वाले डांस है ना, पपेट्री डांस, इसको बिहार में क्या बोला जाता है, झारखंड में क्या बोला जाता है, हम वो नाम लेके आएंगे। ठीक है। वीरनाट्यम हो गया, जो कि परफॉर्म करते हैं इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा। जो दप्पू डांस है वो ड्रम डांस है और एनर्जेटिक डांस है। बुट्टा बोमालू शेडो या पपेट्री डांस है। देन उसके बाद है कोलाटम। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई सारे ये। कोलाटम। जो कोलाटम डांस है वो डांडिया डांस है, मतलब डांडिया जो हम यहाँ पे नहीं करते हैं गुजरात में, डांडिया डांस। ये कौन सा है? डांडिया डांस।
ठीक है। एक हमने लंबाडी करके एक ट्राइब की थी याद, जो कि नॉन पीवीजीटी थी, उसके साथ हमने वाल्मीकि ट्राइब भी की थी। कौन सा है? लंबाडी। एक ये लंबाडी डांस है जो कि लंबाडी ट्राइब करती है। कौन सी करती है? लंबाडी ट्राइब करती है। ठीक है। एक माधुरी है जो कि माधुरी ट्राइब करती है। कौन सा है? माधुरी डांस। इसको बोलते हैं सिद्धि माधुरी। ठीक है। जो माधुरी डांस है वो कौन करती है? भाई माधुरी ट्राइब। ठीक है जी। उसके बाद है ढिमशा। कौन सा है? ढिमशा। और इसमें एक है तत्ता गुल्लू। तपेता गुल्लू। ठीक है जी। और भाम कल्पम बहुत बार आया। कौन सा? भाम कल्पम। भाम कल्पम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। बुट्टा बोमालू भी पूछा गया। कौन सा है? बुट्टा बोमालू। ये वो डांस है, मतलब इसमें ना, मतलब रंगीन कलर के मुखौटे पहनते हैं, मतलब वेयरिंग वेरियस मास्क, मतलब कुछ अलग वाइब्रेंट कलर्स के जो मास्क यूज करते हैं इसमें। कौन सा होगा? वेयरिंग वेरियस कलर मास्क। ठीक है। देन उसके बाद है गोभी। कौन सा है? गोभी। जो ये गोभी नृत्य है, ये मकर संक्रांति पे होता है। कब होता है? मकर संक्रांति पे। और इसमें ना, मतलब लोग वाह वाह बोलते हैं। क्या? क्या बोलते हैं? वाह वाह। वाह वाह। ठीक है। ये सारे हमारे डांस, फोक डांस जो हमने कर लिए हैं। ठीक है। एक बार और देखते हैं हम। हमने पहले कौन सा किया था? वीरनाट्यम, जो कि भगवान शिव के सम्मान के लिए किया जाता है। कौन सा? वीरनाट्यम। देन उसके बाद दप्पू था, जो मतलब पावरफुल था, एनर्जेटिक था, लार्ज ड्रम्स यूज होते थे इसमें। तप्ता गुल्लू, ये ना, ये तप्ता गुल्लू ना, ये पपेट, ये डांस नहीं है भाई, ये काट देना। बुट्टा जो बोमालू है, वो शेडो पपेट डांस है। ठीक है। कौन सा है? शेडो पपेट डांस। देन उसके बाद है कोलाटम। ये कोलाटम भी नहीं है भाई, ये कोलाटम है, जो कि डांडिया डांस है। ठीक है। लंबाड़ी, लंबाड़ी ट्राइब द्वारा होती थी। माधुरी, सिद्धि माधुरी बोलते हैं, वो माधुरी ट्राइब द्वारा ही होती है। उसके बाद ढिमशा था। भाम कल्पम था। बुट्टा बोमालू में विभिन्न मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है। और जो हमने गोभी किया था, वो मकर संक्रांति पे किया था, जिसमें शूटिंग होती है वाह वाह वाह, मतलब लोग चिल्लाते हैं वाह वाह। ठीक है। देन उसके बाद बथुकुंबा है। ये भी बहुत बार आया है, जो कि विमेन द्वारा किया जाता है। एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे सबसे पहले वीर नाट्यम है, जो कि भगवान शिव के लिए समर्पित डांस है। ये कौन सा है? वीर नाट्यम। वीर नाट्यम। ठीक है। देन उसके बाद डप्पू है। डप्पू हमने कौन सा किया था? डप्पू से बहुत ज्यादा ड्रम होते हैं, एनर्जेटिक डांस है, जोशीला पावरफुल है। देन उसके बाद तप्ता गुल्लू है। ठीक है। बुट्टा बोमालू क्या, कौन सा था? वो कठपुतली था। तो ठीक है, कठपुतली वाला डांस। ठीक है। कोलटम, जो कि मतलब लाइक डांडिया डांस नहीं बोलते, जैसे गरबा करते हैं डांस, तो उस तरह का कोलाटम। लंबाड़ी ट्राइब लंबाड़ी डांस करती है। सिद्धि माधुरी माधुरी ट्राइब द्वारा होता है। ढिमशा हो गया। भाम कल्पम हो गया। बुट्टा बोनालू है ये, जो कि इसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहने जाते हैं। देन उसके बाद गोभी। गोभी जो नृत्य है वो मकर संक्रांति पे किया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी के दिन। इसमें लोग क्या चलाते हैं? वाह वाह। ठीक है। और बथुकुंबा है, जो कि विमेन द्वारा किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे है फेस्टिवल।
ठीक है, हमारे आप आ जाते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, मतलब अच्छा तो सभी है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। क्या है? फ्लेमिंगो डांस और फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ठीक है, देन उसके बाद है कल्याण उत्सव। कौन सा है? कल्याण उत्सव। कल्याण उत्सव। येलम यात्रा। कौन सा है? येलम यात्रा। और दुर्गम्मा। कौन सा है? दुर्गम्मा। हमने कौन कौन सा किया है? फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम यात्रा और दुर्गम्मा। ठीक है, पहले तो हमने फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, येलम यात्रा और दुर्गम्मा। ठीक है, और ये यहाँ पे एक ना सेक्रेट ग्रुप है जिसका नाम है पवित्र क्षेत्र। जो पवित्र क्षेत्र को ये सेक्रेट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब ना इसमें एक टॉपिक छूट गया था। टेम्पल तो हो गया, हाँ मैं एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपने वो थे ना, फोर्ट थे, और जैसे चार मीनार है। एक तो आप फोर्ट याद करना, गुं गंडी कुट्टा फोर्ट। कौन सा? गंडी कोटा फोर्ट। पहले कौन सा है? गंडी कोटा फोर्ट। ठीक है, ये फोर्ट पेन्नार रिवर के किनारे है। हमने जो पेन्नार रिवर की थी ना, पेन्नार जैसे हमने वसुंधरा पढ़ी थी, नगावली पढ़ी थी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, मन्नेरू और स्वर्णमुखी, तो पेन्नार रिवर के किनारे है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था ये बनवाया था चालुक्य के राजा थे, जो चालुक्य डायनेस्टी था। कि काका राजा ने बनवाया था, इसने काका राजा ने। ठीक है, देन उसके बाद है कोंडापल्ली फोर्ट। कौन सा है? कोंडापल्ली फोर्ट। कोंडापल्ली फोर्ट, ये बनवाया था पुरलिया वर्मा रेड्डी ने। किसने? बिल्ट बाय पुरलिया वर्मा रेड्डी ने। ठीक है, और यहाँ पे एक ना, मतलब उंदा वैली केव्स है। कौन सी है? उंदा वैली केव्स। उंदा वैली केव्स, जो उंदा वैली की गुफा है, वो जैन के लिए समर्पित है, मतलब जैनिज्म के लिए। ठीक है, और आपने सुना होगा यहाँ पे चार मीनार। ठीक है, कौन सा है? चार मीनार। चार मीनार जो कि बना था 1591 में। किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली तुबसा ने। ठीक है जी, देन उसके बाद गोलकुंडा जो फोर्ट है, वो किसने बनवाया था? सुल्तान कुतुब। किसने? गोलकुंडा फोर्ट है, ठीक है, वो किसने बनवाया था? सुल्तान
कुली कुतुब। ठीक है। और एक यहाँ पे चंद्रगिरी फोर्ट भी है, चंद्रागिरी। वो विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? विजयनगर एम्पायर द्वारा। ठीक है। ये हमारे थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। देन उसके बाद यहाँ के टेम्पल, सबसे पहले है लेपाक्षी टेम्पल। कौन सा है? लेपाक्षी टेम्पल। जो कि इसका दूसरा नाम है वीरभद्रा टेम्पल। कौन सा? श्री वीरभद्रा टेम्पल। कौन सा है? लेपाक्षी टेम्पल। इसको हम क्या बोलते हैं? वीरभद्रा टेम्पल। क्या बोलते हैं? वीरभद्रा टेम्पल। ठीक है। ये भगवान शिव को ही समर्पित है। किसको है? शिव को, लॉर्ड शिवा को। ठीक है। ये बनाया था वीरन्ना ने और विरूपन्ना ने। किसने? वीराना और विरूपन्ना द्वारा। ठीक है। बिल्ड बाय वीराना एंड विरूपन्ना। ठीक है। और ये किसके उसमें बना था? मतलब उस टाइम में विजयनगर अंपायर क्या था, ये राजा था। कौन था? अच्युत देव राय। कौन था? अच्युत्या देव राय। ठीक है। ये हो गया लेपाक्षी टेम्पल। देन उसके बाद है भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है। हमने वेंकटेश्वर के नाम से बहुत सारी चीज पढ़ी हुई है। नेशनल पार्क भी पढ़ा है। और बताओ हमें क्या, हमने क्या क्या किया है? कौन सा? वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? लॉर्ड शिव को। और किसने बनवाया था? श्री कृष्ण देवराय ने। किसने? कृष्ण देवराय। ठीक है। भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल विष्णु को समर्पित है, कृष्ण देवराय ने बनवाया था। देन उसके बाद है पद्मावती अम्मावरी टेम्पल। कौन सा है? पद्मावती अम्मावरी टेम्पल, जो कि किसको समर्पित है? लक्ष्मी को। हमारी जो लक्ष्मी माता है। ठीक है। लक्ष्मी जो हमारी गॉडेस है, उनको समर्पित है। ये सबसे पहले थोंड ईनम ने स्टार्ट करवाया था। थोंड मान नहीं, ये थोंड इमन ने स्टार्ट करवाया था। और इसको पूरा करवाया था विजयनगर के एम्पायर और किंग्स ने। ठीक है। किसने स्टार्ट करवाया था? थोंडा इनम ने। ठीक है। लास्ट में है अहोबिलम। कौन सा है? अहोबिलम टेम्पल, जो कि लॉर्ड नरसिम्हा है, हमारे भगवान जो नरसिम्हा है उनको समर्पित है। ठीक है। अभी नरसिम्हा अवतार महाअवतार की मूवी भी आई है। कौन सा है? लॉर्ड नरसिम्हा। लॉर्ड नरसिम्हा को समर्पित है। ठीक है। और ये किसने बनवाया था? चालुक्य ने बनाया था। जो चालुक्य वंश के राजा थे ना,
उन्होंने बनवाने का काम किया था। किसको? अहोबिलम टेम्पल को। तो सबसे पहला कौन सा है? लेपाक्षी टेम्पल, जिसको हम वीरभद्रा टेम्पल ही बोलते हैं, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। और वीरन्ना और वीरूपन्ना ने बनवाया था। किसके काल मतलब किस जब कौन से राजा थे वहां पे? राजा अयोध्या देव राय। ठीक है। देन उसके बाद है भगवान वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिव को समर्पित है, कृष्णदेव राव ने बनवाया था। पद्मावती अम्बारी टेम्पल, जो कि विजयनगर के किंग द्वारा बनवाया गया था, और ये लक्ष्मी को समर्पित है। ठीक है। और अहोबिलम जो टेम्पल है, वो नरसिम्हा द्वारा बनवाया गया था, नरसिम्हा भगवान को समर्पित है, और चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। मैं एक बार यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप जब देखोगे ना तो देख लेना। ठीक है। तो देख लेना, आप समझ लेना यहाँ से। उसके बाद है यहाँ पे स्कीम आ जाती है। जैसे बहुत मतलब इतनी डिटेल में स्कीम करनी, बट ये याद रखना कि ये स्कीम किसके लिए थे। सबसे पहले है एक परिवार एक उद्यमी, मतलब एक परिवार एक उद्यमी कैंपेन अभियान, जो चलाया था वो किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सा? एक परिवार एक उद्यमी। ठीक है। देन उसके बाद जीरो पॉवर्टी, P4 इनिशिएटिव लिया था इन्होंने। तो वो कौन सा था? पब्लिक, P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। ठीक है। ठीक है। P4 का मतलब ये है और जीरो पॉवर्टी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है जी। और जगन्ना छेड़ू योजना। ठीक है। ये भी आप जगन्ना से कभी वेस्ट बंगाल में ले जाओ, बट यहाँ पे रख उड़ीसा में, सॉरी। कौन सा है? जगन्ना छेड़ो छेड़ोड़ू योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की ही योजना है। ठीक है। वैसे तो हमारे इसी के साथ पूरे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। एक कम टॉपिक है जो कि ब्लू फ्लैग जो बीचेस है, वो हमारे 12 10 11 12 है शायद ब्लू फ्लैग स्पीसीज बीचेस, हम वो कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एक अलग टॉपिक हो जाएगा। आसुरी पोर्ट भी बसते हैं इसमें। जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट है, उसको नेचुरल पोर्ट बोलते हैं, और डीप वाटर पोर्ट है। ठीक है। कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद है नुलीपेट। कौन सा है? नुलीपेट। ये है ग्रीनफील्ड पोर्ट, मतलब अभी, मतलब एक ब्राउनफील्ड होता है, एक ग्रीनफील्ड होता है। ब्राउनफील्ड जो अभी ही बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले उसकी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब स्टार्टिंग नई सिरे से जो बना है, वो है नोलीपेट। अब मछलीपट्टनम, ये भी ग्रीन पोर्ट है। तीसरा कौन सा है? मछलीपट्टनम। और लास्ट है काकीनाडा। कौन सा है? काकीनाडा। काकीनाडा पोर्ट। ठीक है जी। और और ना इसके, ये, हाँ, ब्लैक स्पीस जो ब्लू फ्लैक्स स्पीसीज बीसीज है, सबसे पहले ये कौन देता है? ये देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। कौन देता है? FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। मतलब इन बीचों को, जैसे ये अपना ब्लू फ्लैग शिप है, ये क्यों देना है? क्योंकि वहां पे टूरिज्म का बढ़ावा हो, अच्छा वहां पे एनवायरनमेंट हो, साफ सफाई हो। ठीक है। इको टूरिज्म बढ़े वहां पे, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे, इसलिए हम ब्लू फ्लैग स्पीसीज देते हैं, जो कि अच्छा है। देखो, सबसे पहले गोल्डन बीच है। कौन सा है? गोल्डन बीच, जो कि उड़ीसा में है।
कहाँ है? उड़ीसा में। ऋषिकोंडा बीच कौन सा है? ऋषि कोंडा। अब देख लो कोंडा आ गया यहाँ पे, तो कोंडा से आप याद करोगे कि आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद है कोवालम बीच, कौन सा है? कोवालम बीच, ये है तमिलनाडु में। ठीक है। कोवलम बीच कहाँ है? तमिलनाडु में। कभी भी आ सकता है यार, ये बीच तो वैसे भी किसी ने पूछ लिया कोवलम बीच कहाँ पे है, तो फिर बैठे रहेंगे हम वहां पे। ठीक है। उसके बाद है इडन। एक इडन गार्डन करके है जो कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में है। तो और इडन बीच कहाँ पे है? पुदुचेरी में। अब बहुत अच्छा बीच है ये, बहुत जबरदस्त। कहाँ पे है ये? पुदुचेरी में। देन उसके बाद है कप्पड़ बीच, कौन सा है? कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच जो कि केरला में है। ठीक है। देन उसके बाद है पदुबिद्री बीच, कौन सा है? पदो बिद्री बीच, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद है कासरकोड बीच। कासरकोड बीच। ठीक है। ये कहाँ? ये भी कर्नाटक में ही है। ठीक है। देन उसके बाद है शिवराज बीच, जो कि गुजरात में है। शिवराज बीच कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। देन घोगला बीच कौन सा है? घोगला बीच, ये दीव में है। दमन दीव जो है, यूटी हमारी, ये दीव में है। देन उसके बाद राधानगर हमने बीच किया था, इसके साथ हमने कौन कौन से भी बीच किए थे? एलिफेंट काला पत्थर बीच किया था, और सीतापुर बीच किया था, लक्ष्मण भरतपुर, मडवेल कनो, और ब्रेट्टी मैंगरू। ठीक है। पैरेट आइलैंड। तो हमने बहुत ही यहाँ पे बीच किए थे। तो राधानगर बीच कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इसको भी ब्लू फ्लैक्सी बीच बोलते हैं। मिनिकोय ठुंडी तो आपको पता ही होगा, मिनिकोय ठुंडी बीच कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। और कदमत बीच है एक, कौन सा है? कदमत बीच, ये भी लक्षद्वीप में ही है। ठीक है। जो हमारा ये कदमत जो बीच है, ये भी कहाँ पे है? आ, उड़ीसा उसमें, लक्षद्वीप में ही है। देन उसके बाद ना, यहाँ पे एक ना एक मिनरल्स लिख लो आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मिनरल्स। ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ मिनरल्स। मतलब यहाँ पे, मतलब जिसका हाईएस्ट रिजर्व है, हम वो लिख ले पहले। हाईएस्ट रिजर्व कौन कौन से का है, कौन कौन से मिनरल्स का है हमारे यहाँ पे हाईएस्ट रिजर्व? सबसे पहले से मोनोजाइट सैंड, कौन सा है? मोनोजाइट सैंड। मोनोजाइट सैंड में थोरियम मिलता है। ठीक है। अभी एक थोरियम न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? चाइना, याद रखना। ठीक है। हम अभी सेकंड जनरेशन पे आए हैं, वो अभी थर्ड जनरेशन पे है। ठीक है। जो एम विश्वेश्वरैया है, उन्होंने दी थी ये। ठीक है। मोनोजाइट हो गया। मिक्का मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो फर्स्ट जनरेशन, अभी तक हमारा फर्स्ट जनरेशन था, अभी हम अभी हाल फिलहाल में सेकंड जनरेशन में आए हैं। ठीक है। मिक्का। यूरेनियम, कौन सा हो गया? यूरेनियम। वैसे यूरेनियम का इन, अगर हम पूरे वर्ल्ड में लगाएं, तो कजाकिस्तान के पास हाईएस्ट रिजर्व है यूरेनियम का। ठीक है। कौन सा हो गया? मोनाजाइट, मिक्का, यूरेनियम। उसके बाद रूटाइल, ये टाइटन का और होता है। जैसे हमने एक इलिमिनेट किया था, जो कि कर्नाटक में किया और तमिलनाडु में किया था। उसके बाद है जिरकॉन, ये है हाईएस्ट रिजर्व कहाँ के?
आंध्र प्रदेश के, ये याद रखना। ठीक है, इन चीजों में आंध्र प्रदेश आगे है। ठीक है, किस चीज में? मोनाजाइट में, मिका में। ये माइनर्स मिल रहे हैं। मिका क्या है? माइनर मिनरल। मेजर भी है, माइनर भी है, वो मैं जब हम साइंस के कुछ टॉपिक करेंगे ना, उसमें करेंगे। यूरेनियम, रूटाइल, जिरकॉन। उसके बाद यहाँ के जैसे एक श्रीकाकुलम है। कौन सा है? श्रीकाकुलम। कौन सा है? श्रीकाकुलम। और एक विशाखापट्टनम। ये जो हमारा मैग्जीन ओ मैग्नीशियम है, इसके लिए मतलब अच्छा एरिया ये। श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम मैग्नीज के लिए फेमस है। मैग्नीज के लिए। उसके बाद कुर्नूल एक डिस्ट्रिक्ट है। कुदप्पा। कुदप्पा। अनंतापुर। और एक है चित्तूर। ये फेमस है आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। देन उसके बाद एक रामागिरी गोल्ड फील्ड। ये किसके लिए है? गोल्ड के लिए। एक हमने कोलार पढ़ा था, एक HGF पढ़ा था, और जो हुट्टी रायचूर पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था? कर्नाटक में। ठीक है, तो रामगिरी कहाँ पे है? आंध्रा में। और यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी है, जिसका नाम है टटीपाका। ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है। तो पीडीएफ मिलेगी आपको इजी जीएस ऑफिशियल पे। मैं आज की क्लास वाली ही पीडीएफ डलवा दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक थे जो कि नहीं लिखे गए थे, तो अब मैंने इसमें लिख दिए हैं। ठीक है। और इसी साथ आंध्र प्रदेश के एक जो कुचिपुड़ी डांस है, उसको, जो क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम और कथकली, इन सबको हम कल करेंगे। वैसे तो मैं कल क्लास नहीं लेता, बट हम कल, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम की। ठीक है। और तो इसी के साथ मैं आंध्र प्रदेश राज्य की जितनी डिटेल है वो कंप्लीट हो गई है, और मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।